अब देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे गैल्वेनिक सेल, ई सेल बराबर ई नॉट सेल 059 बाई एन लॉग। जनरली जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो ऊपर रहता है और जिसका रिडक्शन हुआ है वो नीचे रहता है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल भी होगा। अब देखिए, फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी बी दैट इज इक्वल टू सी सी प्लस डी डी। ये रिवर्सिबल का साइन ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है इसलिए क्योंकि कोई रिएक्शन खत्म नहीं होता है, अल्टीमेट इक्विलिब्रियम पे ही आता है। इस वजह से मतलब जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 10 टू द पावर बहुत ही ज़्यादा होता है, 3 से ज़्यादा होता है ना, तो उसमें भी इक्विलिब्रियम का साइन लगता है। तो इक्विलिब्रियम का साइन लगा दिए। बाकी जो देख रहे थे पिछले दिन जेड एन सी यू, जेड एन टू प्लस सी यू, है ना, तो इस रिएक्शन का क्यू सी मतलब कि सी टू द पावर सी डी टू द पावर स्मॉल डी, ए टू द पावर स्मॉल ए और बी टू द पावर स्मॉल, है ना, क्यू सी। तो ई सेल बराबर हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू सी, है ना। यानी प्रोडक्ट वाला ऊपर था, रिएक्टेंट वाला नीचे था। यहाँ पर तो देखे थे, है ना, रिएक्शन में ऊपर प्रोडक्ट वाला नीचे रिएक्टेंट वाला। ठीक है, तो इसको क्यूसी कहते हैं। एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन क्यूसी कहलाता है। एट इक्विलिब्रियम क्यूसी बराबर केसी, बट ई सेल बराबर जीरो। इक्विलिब्रियम पे जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाए तो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बंद हो जाएगा। नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बंद होने का मतलब है ई सेल बराबर जीरो। क्या, तो जीरो बराबर हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यूसी की जगह पे केसी, है ना, माइनस ई नॉट सेल बराबर माइनस 0.059 बाई एन लॉग केसी। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ई नॉट सेल बराबर 0.059 बाई एन लॉग केसी, है ना। या फिर लॉग केसी बराबर ई नॉट सेल गुना एन बाई 0.059। क्या क्लियर है, केसी बराबर एंटी लॉग लगेगा, लॉग -1 लगेगा। क्या, केसी बराबर अब लिखने की क्या जरूरत है, सॉल्व करने।
लिख दिए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट सेल के बीच रिलेशन है ना, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ई नॉट सेल, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ई नॉट सेल। अब जो है फ्री एनर्जी चेंज, सेल का फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो डेल्टा जी बराबर आप जानते हो जैसे कि डब्ल्यू मैक्स होता है, मैक्सिमम अवेलेबल वर्क डन, मैक्सिमम अवेलेबल वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला V इंटू क्यू होता है, क्या, पोटेंशियल बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्या, तो W बराबर V इंटू क्यू। V पोटेंशियल है जो यहां पर E लिखाता है, और Q बराबर होता है Ne। एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो जाता है F, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E को एक मोल के लिए लिखते हैं F, है ना, दैट इज इक्वल टू माइनस NFE। डेल्टा जी सेल के लिए माइनस NFE सेल, ठीक है। और डेल्टा जी सेल बराबर नॉट सेल बराबर माइनस NFE नॉट सेल ही लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो गिब्स इक्वेशन कहाँ से आया था, जो थर्मोडायनामिक्स में लिखते थे ना कि अकॉर्डिंग टू गिब्स इक्वेशन, अरे देख लो एक बार कहाँ से आया था। डेल्टा जी नॉट सेल तो चलिए ठीक है, उसको रहने दीजिए, ये फार्मूला बन गया। इसको देखिए, डेल्टा जी सेल बराबर माइनस NF, है ना, ई सेल, तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल वगैरह वगैरह जितना होता है, वहीं से ये आया इक्विलिब्रियम पे। तो डेल्टा जी नॉट सेल बराबर माइनस NF ई नॉट सेल, ई नॉट सेल बराबर लिख सकते हैं क्या, 2.303 RT बाई NF log KC। इसी में टेम्परेचर का वैल्यू 298 और फैराडे 96500 लिख दिए थे, तभी ना 0.059 आया था। तो शुरुआत से लें तो यही फार्मूला था, तो NF से NF कट जाएगा, डेल्टा जी नॉट सेल बराबर क्या लेके आए, माइनस 2.303 RT log KC। थर्मोडायनामिक्स में यही फार्मूला था ना जिसको लिखते थे अकॉर्डिंग टू गिब्स इक्वेशन, तो वो फार्मूला एक्चुअली में यहाँ से ही लेके आया गया था, है ना, ये फार्मूला यहीं से लेके आया गया था। अब यहाँ से आप स्टार्ट कर कर करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल्टा जी से रिलेट कर दीजिएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिब्स इक्वेशन। इक्विलिब्रियम में या थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में था, वो डिराइव हुआ है यहाँ। अभी एक लाइन और जोड़ दे, लिखो फिर।
डेल्टा जी नॉट बराबर पढ़े थे कुछ, पढ़े थे डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट बराबर -2.303 आर टी लॉग के सी, पढ़े थे 2020 IIT कैस का क्वेश्चन दीजिएगा, इतना लंबा ऑप्शन बना हुआ उसमें, सब पे वैल्यू रखा हुआ कि कौन सही है चार ऑप्शन। अब जरा देखो टी डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट कर देते तो क्या निकल के आ जाएगा, 2.303 आर टी लॉग के सी। इसी से प्रूव किए थे फॉर्मूला, के सी लॉग के सी 1/Kc2 K1/K2, पिछले ही कुछ दिन पहले हुआ है थर्मोडायनामिक्स में, है ना, ग्राफ भी बना था। नहीं फिर से क्या बताएं, Kc1 माइनस Kc2 करके फॉर्मूला होगा। हो गया, तो एक पार्ट ईएमएफ का खत्म, और क्या था, और कुछ नहीं था, और कुछ नहीं था। अब देख एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, है ना, तुम लोग बताते है ही नहीं कि और क्या था, ये भी हमें बताना पड़ता है, इतना बच्चा है तुम लोग, ओरिजिन क्या पढ़ना है, ओरिजिन तो अब सिलेबस में है भी नहीं रहे, तो हटा ही दिया, बैटरी हटा दिया। देखो ओरिजिन प्राइमरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी हटा दिया। फ्यूल सेल का फ्यूल होता है मीथेन इथेन इथेनॉल ब्यूटेनॉल, याद रखना, हटा तो दिया है लेकिन याद रखना, वो कॉमन है जनरल साइंस है इसलिए याद रखना, है ना। फ्यूल सेल का फ्यूल होता है मीथेन इथेन पेंटेन, है ना। फ्यूल सेल क्या होता है पता है, नहीं पता है, तो जनरल साइंस है वो, हटा भी दिया तो पूछेगा ही ना, फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल साफ कर दिया है, बैटरी प्राइमरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी इसलिए, लेकिन फ्यूल सेल सामान्य ज्ञान है ना, इसलिए उसको ध्यान में रखना है। फ्यूल सेल सिलेबस में है इसलिए नहीं आएगा, वो जनरल साइंस है इसलिए भी आ सकता है ना, वो कितना जगह पे लिखा है कि फ्यूल सेल एक ऐसा गैल्वेनिक सेल है जो कंबसन की एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, कंबसन की एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस है फ्यूल सेल। उस पर क्वेश्चन रिडॉक्स में भी देखते होंगे, पेंटेन को ऑक्सीजन जला के कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा ये पूछेगा, है ना।
हाँ देखिए यही ये अब ये भी नहीं जानेगी तो कितना खराब लगेगा वो मेडिकल वाले बॉडी को। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इसका किए हैं। ये एक ग्लास वेसल है बाबू, ये प्लैटिनम रड है। प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड बनाते हैं इसलिए कि वो इनर्ट होता है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो प्लैटिन, अब बातें ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा बात बढ़ाते हैं, सुनिएगा। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्यों लिया गया, कहेंगे ना, चूंकि हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस करने वाला जो इलेक्ट्रोड है उसका हाइड्रोजन नाम है, और हाइड्रोजन गैस होता है। हाइड्रोजन गैस का रड तो बना ही नहीं सकते, बनाएंगे क्या? कभी कभी ब्रोमीन रहता है, एक आध को न्यूमेरिकल में आईआईटी को क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, ब्रोमीन रहता है वो। जैसे Zn से Zn2+ लिखे ना, कॉपर 2+ से कॉपर लिखे, तो कोई भी मेटल तो हो ही सकता है, कोई भी नॉन मेटल हो सकता है, कोई भी गैस भी हो सकता है। अब यदि गैस है और लिक्विड है तो पूछिएगा ना कि इसका इलेक्ट्रोड कैसे बनाए। आप तो पढ़ा है कि जिंक रड डीप इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, लेकिन अब हाइड्रोजन तो गैस है, इसका रड कैसे बनेगा, तो वही सिखा रहे हैं। ये हाइड्रोजन का रड कैसे है, ये प्लैटिनम है, और इसको पेंट किया रहता है प्लैटिनम ब्लैक से, है ना, प्लैटिनम ब्लैक से पेंटेड रहता है। और ये ग्लास बल्ब बनाया हुआ है जिसमें हाइड्रोजन गैस भर देते हैं, तब इसी इलेक्ट्रोड को कहते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी कि जब किसी लिक्विड किसी गैस को हमें इलेक्ट्रोड बनाना होगा तो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लेंगे जिसमें कैलोमल इलेक्ट्रोड भी होता है, मरकरी क्लोराइड Hg2Cl2। नहीं, कॉपर से नीचे जितना एलिमेंट है ना पीरियोडिक अच्छी में रिएक्टिविटी सीरीज में, वो कोई हो सकता है, प्लैटिनम मरकरी कोई हो सकता है। और उसको जो है ना चारों तरफ से हम इंकॉर्पोरेट कर देंगे ग्लास वेसल में। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बना था, हाइड्रोजन गैस भर दिए, ब्रोमीन लिक्विड भर देते तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोड बन जाता। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भरते हैं, चूंकि स्टैंडर्ड लिखा हुआ है तो एक बार प्रेशर पे और 298 केल्विन टेम्परेचर पे, और इसको HCl वाले सॉल्यूशन में डाल देते हैं। ऐसा डालते हैं कि एक नॉब यहाँ पे बना रहेगा जिसमें हाइड्रोजन गैस इससे आकर के इसमें बबल्ड होगा, हाइड्रोजन गैस का बबल इसमें बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बबल। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या रहता है इसमें, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड फिल्ड विथ हाइड्रोजन गैस, प्लैटिनम पेंटेड विथ ब्लैक, ताकि और इनर्ट हो जाए। ठीक है, इसके अंदर जो रिएक्शन होगा बस वही देखना है हम लोगों को। तो रिएक्शन जो होगा H+ बन जाएगा H2, है ना। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी लिख सकते हैं और ये रिडक्शन हाफ सेल में भी जाता है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखेंगे तो हाइड्रोजन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस कराएंगे, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या बनेगा H+। तो H2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के 2H+ बनेगा, क्या, क्योंकि गैस हाइड्रोजन के पक्ष में रहेगा। ठीक है, इसका E0 सेल जो होगा यानी H से H+। अब देखो ये लिखने का कितना तरीका है, तुमको डराने के लिए किताब में ये ऐसे मिलेगा, ऐसे प्लैटिनम हाइड्रोजन और तब जाके H+, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन अकेले तो है ना, प्लैटिनम रड के साथ है, बराबर 0.0 वोल्ट। ठीक है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.0। और रिडक्शन हाफ सेल भी कर सकते हैं आप, इसका डिपेंड करता है कि इस इलेक्ट्रोड को किस से आपने जोड़ा है। ये आधा सेल है, पूरा थोड़े ना है, इसको आप जिंक से जोड़ना चाहते हैं
तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, तो इधर में जिंक जोड़ दीजिएगा, जिंक और हाइड्रोजन। इसके साथ आप कॉपर जोड़ना चाहते हैं, तो हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर, तो हाइड्रोजन इधर लिखेंगे, कॉपर इधर जोड़ देंगे। तो ये ऑक्सीडेशन में भी जाती है उतनी टेंडेंसी से, उतनी ही चाहत से जितना कि रिडक्शन में जाता है। तो रिडक्शन हाफ सेल जब लिखेंगे तो उल्टा कर देंगे, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और क्या बना देगा, H2। E0 रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है या जो हो रहा है वो लिखना है, तो ऐसे लिखना है इसको, लिखते हैं जो रिएक्शन हो रहा है उसी को लिख रहे हैं। तो H+ लिखेंगे इधर, है ना, इधर H2 गैस लिखेंगे, प्लेटिनम लिख देंगे ब्रैकेट। ये भी कितना वोल्ट, 0.00 वोल्ट। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल। अब एक क्वेश्चन इसमें पीएच का होता है ना, कि इलेक्ट्रोड का पीएच निकालिए, उसको निकालते हैं। इलेक्ट्रोड का पीएच नहीं, जो सॉल्यूशन रहता है उसमें उसका पीएच निकाल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मिल रहा था टीपीपी, कितना मिला, थर्मोडायनामिक्स वाला कितना मिला, 15, 15। इलेक्ट्रो का भी 5, रोज तो थर्मोडायनामिक्स 15। सफिशिएंट हो गया है। एक ही बात के लिए रोज कहना खराब नहीं लगता। अच्छा, समस्या है, समस्या रोज कहना पड़ेगा तो कैसे चलेगा। फोन करके कहते हैं कि ये निकलवा दीजिए, ये निकाल दीजिए, और एक दिन छूट गया तो बस बात खत्म, वही दिन रुक गया। अब होता है ना, एक आदमी को बता दीजिए भाई ये कर थर्मोडायनामिक्स चल रहा है, देते रहिए रोज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है अब दे दीजिएगा डेली, आदमी एक्टिव हो जाता है। तभी होता है, नहीं तो फिर बैठ के रहना पड़ेगा, जड़ से मेहनत करना पड़ता है। देखो, पीएच निकालना है, कैसे निकलेगा, कोई उपाय लगता है आपको।
यहाँ से जो उपाय कर रहे हैं ना वही न्यूमेरिकल पूछता है सीधा कि फलाने का ई नॉट सेल इतना है, बताइए पीएच कितना होगा। कैसे, क्या करेंगे, कहाँ से सोचना शुरू करें? तो देखो कहाँ से सोचना शुरू करते हैं ना, चूंकि फार्मूला लिख देंगे बहुत आसान है, लेकिन सवाल किस फॉर्मेट में आएगा ये ना आपको पता रहता है, किसी को पता नहीं रहता है। तो हम आपको सोचना सिखाते हैं कि यदि हमें कुछ नहीं पता है और ई नॉट सेल से पीएच निकालना है तो आप सोचोगे क्या। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन के बारे में सोचो। नस्ट इक्वेशन में हम लोग पढ़े थे कि ई नॉट या ई रहता है तो मेटल एम एन प्लस से एम बराबर ई नॉट एम एन प्लस से एम माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग एम बाई एम एन प्लस। मतलब ये तो नहीं ना भूलोगे, कहने का मेरा मतलब ये, बहुत सारा फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ता है, लेकिन ये तो एक दिमाग में स्टिक करके रखना पड़ेगा, इसी से सब निकला है। ठीक है, अब हमको यदि पीएच कहता है तो पीएच बराबर होता है माइनस लॉग एच प्लस, सीधा सा बात। हमें इस इक्वेशन में लॉग दिखाई पड़ता है और 1/h प्लस दिखाई पड़ता है। तो लॉग यदि इसमें माइनस है तो माइनस यदि हटा दें तो 1/log h प्लस तो हो ही जाएगा। तो ये नीचे ऊपर करना बहुत बड़ा बात नहीं है, वो माइनस में प्लस कर देंगे, नीचे कर देंगे, ऊपर कर देंगे, वो कुछ हो जाएगा। लॉग लेकिन दिखाई पड़ चुका है। तो बताओ ई एच प्लस से एच बराबर ई नॉट एच प्लस से एच माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग, हाइड्रोजन गैस ऊपर जाएगा, H प्लस से H2। ठीक है, तो क्या जाएगा ऊपर, H2 गैस जाएगा ऊपर। इसका कंसंट्रेशन नहीं, इसका प्रेशर लगता है ना। किसी किसी क्वेश्चन में प्रेशर लगेगा तो गैस रहेगा तो प्रेशर ही लगेगा। ठीक है, और नीचे H प्लस का होल स्क्वायर लगेगा क्योंकि H2 है ना, 2H प्लस। ठीक है, ई नॉट एच प्लस से एच जानते हैं 0 होता है, माइनस ये यदि टेम्परेचर 298 केल्विन कर देते हैं है ना, तो 0.059 बाई एन लॉग, प्रेशर हाइड्रोजन का तो एक ही है, H प्लस का स्क्वायर हो जाएगा क्या। ठीक है, N कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिया था, बराबर माइनस 0.059 बाई 2 लॉग 1/H प्लस का स्क्वायर। देखो तो पहुंचते जा रहे हैं कि नहीं पहुंचते जा रहे हैं, माइनस को प्लस कर देते हैं, H प्लस ऊपर चला जाएगा क्या, नहीं क्या। E H प्लस से H2 बराबर 0.059 बाई 2 लॉग H प्लस का स्क्वायर, EH प्लस से H2 बराबर 0.059 बाई 2 इंटू 2 लॉग H प्लस, 2 से 2 कैंसिल, EH प्लस से H2 बराबर 0.059 बाई 1 हो गया 0.059 लॉग H प्लस। अब रह गया बात माइनस लॉग H प्लस बराबर पीएच होता है, माइनस कहाँ से लाए,
तो पीएच में माइनस लगा देते क्या, तो EH प्लस से H2 बराबर -0.059 गुना पीएच। कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते कि नहीं कर सकते, आप खाली बोलिए। कोई कोई पाप तो नहीं किए, कोई पाप हुआ है क्या? अब देखिए EH2 से यदि H प्लस कर दें तो 0.059 इंटू पीएच लिख सकते कि नहीं लिख सकते? क्या, यही तो पूछता रहता है, यही तो पूछता रहता है। यदि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद हो ना तो ये तार्किक सोच डेवलप कर लोगे, काय के लिए भूलेगा वो। कैसे भी सिचुएशन में सवाल बना दो, पीएच दे तो ई निकालना, ई दे तो पीएच निकालना, प्रॉब्लम कहाँ है? अब देखो, जब पूछता है वो पीएच तो नीचे वाला पूछता है, काहे कि सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन होगा तब न किसी का पीएच होगा, और सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन होगा मतलब ये आएगा सॉल्यूशन, हाइड्रोजन गैस से H प्लस है ना, तो यही पूछता है। ठीक है, पूछा था किसी को पीएच वाला क्वेश्चन, उसमें तो इतना आसान है कि मत पूछो, पर अब देखो क्वेश्चन पीएच बराबर 10 लिखा हुआ है शायद, पीएच बराबर 10 लिखा हुआ है, आंसर 10.59। हो गया, अब क्वेश्चन बताएं। वो जो कंसंट्रेशन लिखते हैं ना बच्चा, वो प्रेशर भी लिखा जा सकता है ना, कंसंट्रेशन जो लिखते हैं वो प्रेशर भी लिखा जा सकता है, एक ही बात होता है। क्योंकि P बराबर CRT पढ़ा है तुम लोग, तो कंसंट्रेशन बराबर P बटा RT, दोनों का P बटा RT कट जाएगा, RT RT, तो P और P नीचे आ जाएगा। तो क्या है, सवाल उवाल है इसके पास रहता है? हमारे पास है, वो यही चाहिए ना, यही बनवाते हैं, इंटीजर टाइप बना, दो चार को इसी से लेते हैं। इधर में जो है ना आप लोग जरूर मांगा, हमें कह भी देते हैं, आप लोग मांगे मांगेगा क्या बोलते रहते हैं भाई, कह देते हैं इसका भी क्वेश्चन उसमें है,
है ना, वो बना लीजिएगा, कुछ हटा हुआ क्वेश्चन उसमें है ना। मेडिकल वाले को भी बोला जाता है कि मेंस का क्वेश्चन बना लीजिए तो अच्छा रहेगा। अब मेंस वाले को भी बोलते हैं कि वो मेडिकल का क्वेश्चन बैंक भी बना ले तो उनके लिए भी अच्छा रहता है। लेकिन मेडिकल वाले को तो ज़रूरी रहता है कॉन्फिडेंस के लिए कि मेंस का सवाल बना। अच्छा सवाल का मतलब वही होता है। अपना क्वेश्चन बैंक मेंस का क्वेश्चन बैंक काहे के लिए फालतू फालतू चक्कर में पड़ेंगे, है ना। फ्यूल सेल भी बता दें, वो भी मेरे भरोसे। फ्यूल सेल छोटा मोटा चीज ना है जितना जल्दी से तुम बोलते। फ्यूल सेल से ही एनर्जी मिलता है सैटेलाइट को, बहुत महंगा होता है ये, है ना। देखिए, फ्यूल सेल डिवाइस को कहते हैं विच कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबसन, एनर्जी ऑफ कंबसन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो डिवाइस है उसी का नाम है फ्यूल सेल, जो डिवाइस है ना उसी का नाम है फ्यूल सेल। एनर्जी ऑफ कंबसन क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, और साथ में वो ऑक्सीजन जलाने के लिए रहेगा। तो मीथेन के साथ भी तो ऑक्सीजन जलेगा, ये भी तो फ्यूल है। इथेन के साथ नहीं जलेगा क्या। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्यूल ऑफ फ्यूल सेल कहता है, कोई भी ऑप्शंस में होगा तो चलेगा। C5H12 लिखा हुआ है तो नहीं चलेगा क्या। अल्कोहल से बढ़कर फ्यूल तो कुछ नहीं है, तो ये भी चलेगा ना। मिथाइल अल्कोहल दे दे तो नहीं चलेगा क्या, तो मिथाइल अल्कोहल O2 दे दे तो भी चलेगा, है ना। इसमें एनोड और कैथोड बनाया जाता है, ये सब कैथोड बन जाता है और ये एनोड बन जाता है। इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन, लॉस गेन, लॉस गेन, ठीक है। कभी कभी सवाल ये भी आया है, ये सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। अपोलो सैटेलाइट में पहली बार इस्तेमाल किया था फ्यूल सेल को, ठीक है। बाकी कंस्ट्रक्शन है तो उससे कितना मतलब है आप। हाँ तो ठीक है ना, डेल्टा जी बाई डेल्टा एच गुना 100। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, बर्गडन बाई क्यू गुना 100। तो बर्गडन के जगह पे डेल्टा जी थर्मोडायनामिक्स वाला, एच क्यू के जगह पे डेल्टा एच गुना 100 ही देगा तो बना दोगी। और क्या, आउटपुट बाई इनपुट गुना 100 लगता है इसमें क्या, वो किसी की एफिशिएंसी में यही लगेगा। ये सब ठीक है। ये जो पूछा है ये खतरनाक पूछा है, मेंस में एडवांस में जहां भी पूछा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द रिएक्शन। कितना घटिया सवाल है। ये तो हम लोग जैसा समझते थे उससे ये कंबसन होता था, लेकिन सवाल है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, है ना। अब इसमें सवाल पूछ दे डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ही होता है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एफ ही, एक ही सवाल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, है ना, हाउ मेनी नंबर ऑफ एफ ही। तो सवाल तो ठीक ही है ना, लेकिन ये सवाल मतलब इतना है कि ये इस मेंस और एडवांस में ये आपको आया है। एफ ही, हाउ मेनी नंबर ऑफ, 2 एफ ही, 3 एफ ही, 4 एफ ही, ये ना लिखिएगा। तो हमारा सवाल है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस कैसे निकालिएगा। और कल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल भी बताना है। देखो कैसे निकालते हैं, नहीं आएगा तुम लोगों को, एक बार में हम बता देंगे तब आने लगेगा। 5 दूनी 10 और 6 16, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहली बार तो बच्चा सब क्या करेगा, हाउ नंबर इलेक्ट्रॉन, तो इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा, कहीं ना मिलने वाला है ठीक से। हम कहते हैं उसका छोड़ो, कॉम्बसन चूंकि ऑक्सीडेशन का ही प्रोसेस होता है हमेशा,
कंबसन इज केमिकली ए प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है तो दूसरा गेन भी किया होगा। तो इसका कंबसन हुआ यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना। ये जो फ्यूल है इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का तो रिडक्शन हुआ ही होगा ना, बोलो। अब जितना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लॉस हुआ होगा उतना ही तो ये गेन किया होगा। कार्बन का कोई ठिकाना नहीं रहता है वो क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी आता है, -2 भी आता है, 4 भी आता है, 6 भी आता है। लेकिन ऑक्सीजन का तो हमेशा -2 आता है ऑक्साइड में। तो ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्या ऑक्सीजन है, 16 ऑक्सीजन एटम। तो 16 ऑक्सीजन एटम कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अब बोलो ना रे। सवाल निकल गया, तुम लोग इतना शांति से समझ रहे हैं। 32 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर 32 है। बात खत्म। देखो कितना आसान था। अब पहुंच कितना बड़ा था, पहुंच कितना बड़ा था इस सवाल का, कीमत पूछिए। आसान इतना है ना। तो उस मॉलिक्यूल के चक्कर में पड़ेगा तो अपना चलते रहेगा काम। कार्बन हाइड्रोजन ढूंढना पड़ेगा, है ना। एक्चुअली में यहाँ से भी बनेगा तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन तो 5 चौक 20 और 12 32, सब मिला के वो 32 इलेक्ट्रॉन लॉस किया थी, 32 इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, तो 32 NF नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग इन दिस प्रोसेस इज 32। अब वो किसी के लिए पूछ सकता है ना। क्वेश्चन का जड़ फ्यूल सेल है, इसी में इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है। इसका इलेक्ट्रॉन जो है ना सर्किट में घुमाया जाता है ताकि इससे डायरेक्टली करंट बन जाए। इस जल की एनर्जी तो दे ही सकता है, साथ में बिना जले भी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। डिवाइस होना चाहिए आपके पास, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज फ्यूल सेल, है ना। सैटेलाइट में जो बॉल बत्ती वहां पे जल रहा है वो फ्यूल सेल से ही जल रहा है। वो जनरली ज्यादातर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है। ठीक है, सबसे पहली बार अपोलो सैटेलाइट में लॉन्च हुआ था। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का जो प्रोडक्ट होता है वो वाटर होता है। वही पानी जो स्पेस में जाता है सैटेलाइट में वो पीता है। ड्रिंकिंग ऑफ वाटर पर्पसेस के काम में भी आ जाता है। 100% क्लीन इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी होता है, इसमें कोई धुआं नहीं निकलता है। मीथेन ऐसे कहीं जलाओगे तो धुआं निकलेगा ही, कुछ हो जलाओगे तो। लेकिन फ्यूल सेल से यदि एनर्जी निकाला जाए तो धुआं नहीं निकलेगा। आजकल नितिन गडकरी साहब इसी पर काम कर रहे हैं कि हाइड्रोजन वाला गाड़ी बना दे, है ना। कि अपने गाड़ी पर चढ़ते भी हैं, हाइड्रोजन वाले पे चढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा इफिशिएंसी है और धुआं भी नहीं निकलता है। अपने लिए गाड़ी बनवा लिए हैं वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन। डिसएडवांटेज है कि बहुत महंगा है, डिवाइस ही बहुत महंगा है ना। अभी हम लोग से सोलर पावर प्लांट वाला सोलर सेल खरीदना पार नहीं लग रहा है, फ्यूल सेल तो और महंगा है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल, एक थ्योरी और बचा हुआ है, वो भी बहुत जरूरी थ्योरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल, है ना। 2 या 2 सेल से ज्यादा का कॉम्बिनेशन। डेल्टा जी बराबर डेल्टा G1
प्लस डेल्टा G2। हाँ, नहीं बनेगा, बताएंगे तो उसके बाद बना दो। अब देखो, सुनोगे, सुनता है ही नहीं, सुनेगा तब ना, सुनने के लिए हमको देखना पड़ेगा ना जी। दो सेल को जब जोड़ते हैं ना तो ई सेल नहीं जुड़ता है। दो सेल को जोड़ते हैं तो ई सेल जुड़ता नहीं है। ई सेल इज नॉट ए एडिटिव क्वांटिटी, है ना। ई सेल आणि ईएमएफ ऑफ सेल इज नॉट ए एडिटिव क्वांटिटी। क्या? ई सेल इज नॉट ए एडिटिव क्वांटिटी। तो क्या जोड़ेंगे? तो क्या जोड़ेंगे? डेल्टा जी जोड़ेंगे। डेल्टा जी चूंकि एनर्जी है, तो एनर्जी तो एडिटिव क्वांटिटी है ही है। अब डेल्टा जी बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं -NFE, तो बराबर -NFE1 N1 -N2FE2। क्या? -NE गुना F बराबर F इंटू -N1E1 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा N2E2। F से F कैंसिल, -NE बराबर -N1E1 -N2E2। अब इसको प्लस कर दो, NE बराबर N1E1 प्लस N2E2। ठीक है, तो बताओ E बराबर क्या है? N2E2 बाई, हो गया, बात खत्म। ऐसे करके जोड़ना होगा तब जा करके जुड़ेगा ये, है ना। डायरेक्टली प्लस कर देने से नहीं जुड़ेगा। और E बराबर जितना होते जाए N1E1 प्लस N2E2 प्लस N2E3 प्लस डैश 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 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल, मतलब फाइनल स्टेप में जो N1 क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल जिसको जोड़ना है, N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल। अब ऐसा नहीं कि यही दोनों वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिएगा, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद जो सेल बना उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फाइनल सेल, यानी जोड़ने के बाद जो बना। इस कॉन्सेप्ट पे मेडिकल और आईटी दोनों क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस। स्टैंडर्ड देगा तो ई नॉट केवल कर देना है। ई नॉट बराबर N1 ई नॉट 1
अब तो इससे ज्यादा सवाल कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है हमको। इससे ज्यादा सवाल इस बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सवाल नहीं आया था कोई? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मेंस में सवाल नहीं आया? पिछली बार नहीं कोई आया? आया कि आया? हमको दिख रहा है तो तुमको नहीं कैसे दिख रहा है? इट में भी तुम लोग ज्यादा देखते हो, और पीछे वाला भी याद रहता है। सवाल लिखे? क्या दिवाकर भाई, क्या हो रहा है? सुन रहे एक दिन रणबीर कपूर तुम पे चढ़ा हुआ था, एकदम नंगे नंगे घूम रहा थे सब जगह। बोला कि नहीं, अब नहीं होगा। है ना? पान खाता है? अरे वाह। सिनेमा में सबसे अच्छा काम वो वही किया। नंगे घूमना start करते। Cu solid plus Sn2 plus Cu2 plus Sn E naught Sn2 plus Sn। ऐसा ही था। 3-4 वोल्ट सेकेंड 2020 का है। IT 2020। इंटीजर से पता नहीं डरता है, हर बच्चे डरता है। तो जैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा वैसे ही नहीं बनेगा। कभी इजी है ही, वो जो ऑब्जेक्टिव है वैसे ही ना बनेगा, जो आंसर उसमें लाके मैच करना है। तो आंसर एक सपोर्ट सिस्टम में खड़ा कर दोगे दिमाग में कि आंसर है इसी में से कोई होगा, तब वो आसान लगता है। उसको सपोर्ट सिस्टम में खड़ा नहीं करना है। हाँ, बनाने के बाद आंसर देखना है, तो सारा क्वेश्चन इंटीजर टाइप लगेगा। एक सपोर्ट सिस्टम बच्चों को हो जाता है। क्वेश्चन भर भर के पूरे किताब में, क्वेश्चन का कमी थोड़े ना है, इतना सारा क्वेश्चन है। गिब्स एनर्जी चेंज पूछ रहा है।
क्वेश्चन तो सिखाए नहीं हमें, इसको क्वेश्चन सिखाना होगा ना। लिखो तुम लोग क्वेश्चन लिखो, हम सिखा देते हैं फट से। किस चीज का क्वेश्चन? मतलब कहीं आया हुआ ना, कहाँ बोला है? लिखा सवाल, इसको बना दें, बताना। लिखा ना सब? छोटा क्या, हाँ उतना बड़ा भी नहीं। गिब्स एनर्जी चेंज पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है? डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन एट 298 के लिए, मतलब जी नॉट पूछ रहा है। कंसंट्रेशन दोनों का बराबर है, तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एन एफ ई नॉट। तो ई नॉट निकले तब ना। ई नॉट निकालने के लिए इस इक्वेशन का मदद करेंगे हम लोग। किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन? Cu2+ हुआ ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कॉपर का हुआ है, तो Cu से Cu2+, Sn2+ से Sn, ई नॉट सेल बराबर ई राइट माइनस लेफ्ट, इन टर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, यही ना, यही ना दिया हुआ, तो वैल्यू है Sn2+ से Sn का माइनस Cu2+ से Cu का -0.16 -0. जानबूझ के प्लस लिखे थे, ये वैल्यू प्लस में है इसलिए प्लस, तो आ गया 50 दिखाई दे रहा है वोल्ट। डेल्टा जी निकाल देंगे, क्या जाता है? -n, कितना इलेक्ट्रॉन भाग लिया? 2+ है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन लियो। F 96500 गुना 0.50, क्या 50/100, 1/2, 2 से 2 कहता, क्या माइनस में भी है ये, माइनस में ये भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। -0.50 था, तो प्लस 965 डबल जीरो कूलम। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है क्या? है तो बता देना, है ना। इंटीजर टाइप सवाल है चाहे ऑब्जेक्टिव है, टिक तो यही लगना है। हो गया? कूलम ना, अच्छा हाँ हाँ, डेल्टा जी है जी, डेल्टा जी तो जूल में आता है, डेल्टा जी तो जूल में आता है ना, तो कूलम तो
वो वाला आया था कूलम। एगो पीएच वाला सवाल है। क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द गिवन हाफ सेल रिएक्शन एट पीएच बराबर 5। सब स्टैंडर्ड कंडीशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है इसमें, पीएच बराबर 5। प्रॉब्लम है कि नॉट एक वैल्यू दिया हुआ है, केवल हाइड्रोजन वाला नहीं है। और यदि इस सेल का, जिस पार्टिकुलर सेल का रिडक्शन पोटेंशियल 1.23 वोल्ट है, ये दिया है, वो मतलब जीरो नहीं लेना है अपने से। तो पूरा फॉर्मूला लगाओ, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.2.303 यानी 0.059 बाई एन लॉग यार है कुछ। एक्चुअली मैं इसीलिए सोचना सिखाए थे, इसी दिन के लिए सोचना सिखाए थे। ई नॉट माइनस 0.059 पूरा बाई एन लॉग, ठीक है, एच स्क्वायर, एच का पावर 4 है, नहीं उल्टा है। यदि हम रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ,
है ना, दिया हुआ क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, और वहां पे हम रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ही लिखेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द गिवन हाफ सेल, इस हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मांग रहे हैं। इस हाफ सेल में हुआ क्या है, तो हाइड्रोजन माने वाटर से H+ आया है, क्या 4 इलेक्ट्रॉन तो दिया है, तो log 4H प्लस को लिखने के लिए H+ इन का पावर तो 4 लिखना पड़ेगा ना, क्या ई नॉट सेल हाफ सेल जो भी है माइनस को यदि प्लस लिखते हैं तो 0.059 बाई n log H+ का पावर 4। अब ये क्वेश्चन में हम बता रहे हैं, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन में नहीं समझना है, हर जगह पे समझना है। ई सेल बराबर लिख सकते हैं माइनस ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n log H+ का पावर 4। बोलो सर काहे एक और माइनस से प्लस से फिर माइनस में चले गया, तो एक्चुअली में हम लाना चाह रहे थे कि जिसमें सीधा सीधा माइनस log H+ आ जाए जो pH में कन्वर्ट हो जाए, है ना। इसमें माइनस था लेकिन H+ नीचे था, इसमें H+ सीधा आया लेकिन प्लस आया, तो माइनस उसमें लगा दिए तो ये सीधा आ गया। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब क्या करेंगे, ई सेल बराबर माइनस ई नॉट सेल, ये जनरल सब के लिए लिख रहे हैं, है ना, थ्योरी में समझना, क्वेश्चन तो भी बनाना शुरू करेंगे। माइनस 0.059 भाई, इसको पहले घेरो, इसको घेरो, ई एन का पावर फ्लेक्सिबल कट जाएगा, ये कितना रहेगा तो कट जाएगा, जानते हो काहे कि 4 लोग H+ लिखोगे, 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में टेक पार्ट किया है, तो 4 यहाँ 4 तो 4 कट जाएगा, अब 2 रहता था स्क्वायर जाता, 2 कट जाता, वो आएगा pH के टर्म में। यानी कि हम एक फॉर्मूला बताना चाह रहे हैं आपको, 4 यहाँ के लिए लिखें माइन गुना 4 log H+, अब ये माइनस में log H+ pH, 4 से 4 तो कट ही गया, क्या तो माइनस ई नॉट सेल कर दें, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 0.059 गुना pH। अभी तक क्वेश्चन न बनाए हम, ये एक नया फॉर्मूला दिए हैं आपको ई सेल का, है ना, उसको पूरा का पूरा मार्क करके रखिएगा। ऐसे तो ई सेल जनरली 0 हो जाता है, तब तो वो आ जाता है सीधा 0.059 गुना pH, लेकिन यदि सवाल इस तरह का रहे तो हम लोग को क्या करना है, माइनस कर देना है ई नॉट सेल में, तो उधर प्लस pH आ जाएगा गुना में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया है, वैल्यू पुट कर दो, क्या करें, अब सवाल बन रहा है ई सेल बराबर माइनस 1.23 प्लस 0.059 गुना pH बराबर 5, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया, है ना। इसीलिए हमारा प्रिंसिपल रहता है ना कि फॉर्मूले को ना इतना तोड़ करो कि जितना नया क्वेश्चन बने, तो फॉर्मूला से जब खेलना सीख जाएंगे हम तो क्वेश्चन से डरेंगे क्यों। पहली एक्सरसाइज इसी में कर लेना रहता है, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। डायरेक्ट फार्मूला यदि याद करना है तो याद होता ही नहीं है। अब कितना फार्मूला याद करते, बताए थे वो आया ये
इसलिए शुरू से लेके चल के डिराइव कर लेना होता है वहीं पर, और जब डिरिवेशन में एक आध मिनट का समय लगेगा ना तो न्यूमेरिकल बनाने में समय ही नहीं लगेगा। कितना आता है बता देना तुम ही लोग, अब इसमें क्या करना है। एक रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है किस बात पे, डेल्टा जी पे नहीं, डेल्टा जी ही पे डिपेंड करता है ना। डेल्टा जी यदि निगेटिव होगा तो एक रिएक्शन होगा, डेल्टा जी यदि पॉजिटिव होगा तो एक रिएक्शन नहीं होगा, है ना। तो ई सेल क्या होगा तब रिएक्शन होगा, ई सेल क्या होगा तब रिएक्शन होगा, बात ये करना है ना। ई सेल क्या होगा तब रिएक्शन होगा। कितना आया ये, -0.93 वोल्ट। गड़बड़ हो गया है। तो बड़े क्या बताने वाले थे, एक उसी में से क्वेश्चन दिख रहा था। सिंस जानते हैं आप लोग, थर्मोडायनामिक्स में जानते हैं, डेल्टा जी बराबर निगेटिव, तो प्रोसेस को कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस, फिजिबल नहीं, रिएक्शन अकर, ये सब बात कहते हैं। ठीक है, डेल्टा जी यदि हो जाए 0 तो रिएक्शन हो जाता है इक्विलिब्रियम पर, और डेल्टा जी यदि पॉजिटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन फिजिबल है, नॉट अकर्स है ना। अब यहां पर बात ये तो है, लेकिन ई सेल के लिए पूछ रहा है, तो डेल्टा जी बराबर होता है -NFE, क्या, तो यदि ई सेल, इफ ई सेल बराबर निगेटिव, तो बताइए डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव। अभी जो रिएक्शन हम लोग दिए थे ना उसका आंसर आया था नेगेटिव में, तो उसमें एक सवाल ये भी हो सकता है, कैन दिस रिएक्शन अकर, ई सेल नेगेटिव आया, नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस है ना, रिएक्शन नहीं होगा। डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया, यदि ई सेल नेगेटिव आता है तो डेल्टा जी पॉजिटिव आ है ना। क्या, ई सेल पॉजिटिव तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव, और ई नॉट सेल जब 0 आएगा मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो डेल्टा जी नॉट भी तो 0 ही आएगा, रिएक्शन नॉट।
reaction occur. The E naught cell ही से determine है ना. सवाल में ऐसा पूछा नहीं गया था. एग्जाम्पल दे रहे थे यदि ई नॉट सेल क्या रहे तो क्या, और वो सैंपल से काम हो. माइनस क्या नहीं आ रहा है क्या आंसर, कोई गड़बड़ है क्या? ठीक तो है जी. -0.93, 5 नहीं है, 0.93. ठीक तो है. हो गया. हो गई थी कहीं क्या? पूरे में. For the disproportionation reaction, two Cu plus Cu2 plus at 298 Kelvin. तो सवाल खत्म हो गया. एलन के इज और खाली गिवन इतना है अलग से. कितना मतलब आसान करते जा रहा है बचपन के लिए, अब बचपन को उतना ही टफ लग रहा है. आसान ये करते जा रहा है गिवन में करके ये सब वैल्यू लिखता है जिसको लैंग्वेज में भी लिख सकता है. ये 25 लिखा है, गलती लिखा है. 0.025 लिखा RT/F, गलत लिया क्या है. मिस प्रिंटिंग कर सकता है. तू है 2020. ये भाई RT/F का वैल्यू न लिखेंगे, 0.025 होता नहीं का है, पता नहीं का है. बस यही था. अभी आगे में क्वेश्चन जानते हो, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है कि आगे में क्वेश्चन से लिख दिया है कुछ. माथा पची करने के बाद बोर्ड पे हम लोग पहले से प्रैक्टिस करके रखते थोड़े ना, मालूम चलता है अपने आंसर लेने बनाने के समय में बदल गया, हम फंस गए. तो ऐसे भी होता है.
तुम ही लोग के बैच में पिछली बार ऐसे हुआ, आगे में लिखा है सेम ही है, वो गड़बड़ लिखा है। Cu2 प्लस Cu प्लस Cu, ये हम गलती लिखे, कोई अगला वैल्यू के चक्कर में ये हम गलती लिखे। Cu प्लस Cu है 0.52 वोल्ट, पता नहीं वो भी गलती लग रहा है यार। RT/NF 0.052 होता है, वो क्या कर दिया। देखो बना के जो आएगा वो है आंसर करेंगे। गिवन दिया है तो हम क्या कर सकते हैं। 0.52 एक ठो है 0.16, चलो यही लिया है, ठीक है। RT/F 0.025 लेके बनाया है। इस सवाल तो कंट्रोवर्शियल हो गया भाई। देखो अब हम क्या करेंगे, RT/F बराबर लिखा है 0.025, बनाने समय लिया भी यही है 0.025। RT/F पूरा आधा का गलती आएगा, 0.052 लेंगे, 59 लेंगे हम लोग। क्या जरूरत है वो रिएक्शन लिखने का, क्या जरूरत है रे। लिखो लिखो, लिख रही है तो लिखो, रुकना नहीं है, लेकिन था जरूरत क्या। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, पता करो। हम्म, तो Cu प्लस से Cu हुआ, Cu प्लस से Cu2 प्लस हुआ, तो हम लोग इसको लिखेंगे, देखो कैसे। यहाँ पे लिखना तो पड़ेगा, राइट लेफ्ट लिखना तो पड़ता है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल Cu प्लस Cu2 प्लस, उधर लिखेंगे Cu प्लस Cu, ये लिख देना था। ई नॉट सेल बराबर राइट माइनस लेफ्ट, Cu प्लस Cu माइनस Cu2 प्लस Cu, नहीं, दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में 0.52 माइनस 0.16 दैट इज इक्वल टू 0.36। अब क्या पूछता है, ln के पूछता है ना। तो ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, देखो वैल्यू सही दिया है 2.303 RT/NF, ए लॉग के सी होता था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वही के पूछ रहा है। तो 2.303 को हटा दें तो इसी को ना एलन के लिखते हैं। देखो वैल्यू सही कैसे था, RT/F का वैल्यू तो यही है, 2.303 गुना तो करना ही नहीं था ना। ई नॉट सेल बराबर क्या लिखें, RT/NF ln के, RT/F का वैल्यू लिखा है वो 0.025, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 0 2, एक इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, प्लस से 0 हुआ एक इलेक्ट्रॉन, अब प्लस से +2 हुआ तो एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ ट्रांसफर। ln के बराबर 0.36, तो ln के बराबर क्या क्या होगा, ln के बराबर 0.36/25,
निकाल दीजिए। फोर्टीन पॉइंट फोर कितना आ रहा है? 1.4 इंटू 10⁻⁻1। क्या? 144, हाँ सॉरी 144। 144 इंटू 10⁻⁻1। क्या? हाँ 144 बटा 10 बराबर 14.4। सवाल बनाना होगा भाई, सवाल बहुत बनाना। सवाल बनाइएगा तभी जाकर करके जो है ना अच्छा लगेगा। तो हमारे पास अब काइनेटिक्स बच गया आपका, केमिकल काइनेटिक्स। अगले दिन शुरू कर देंगे। हाँ है क्वेश्चन सब। इस बार संडे को क्या होगा बताओ? क्वेश्चन शुरू कर दें? वो देख लिए, आ गया है, लर्निंग हो गया मेरा। प्रैक्टिस किए थे एक दिन, सीखे।